जट साहब, जो बात अभी चाडियो साहब ने की, मवाजने की बात हो रही थी, इनके एक लीडर को फांसी लगी, दूसरी लीडर रावलपिंडी में मार दी गई, लेकिन कोई पाकिस्तान खपे की आवाज़ें आई हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं आई। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारा लीडर अंदर है तो हमने कोई पाकिस्तान बेचने की बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन IMF को लेटर तो लिखा है। मेरी बात सुने, हम लोग, हमें अगर कोई जमूर से अलग समझता है, ईवान से अलग समझता है, अगर हमें कोई मुल्क दुश्मन समझता है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। मैं बड़ी कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि साने 9 मई रेपिटेशन है साने मॉडल टाउन की। इनके वही लोग जो हैं मास्टरमाइंड जिन्होंने साने मॉडल टाउन कराया और फिर हमें फ़ौज के साथ लड़ाने की साजिश की। मैं आपके फोरम पर बैठकर कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं हल्फन कहता हूँ कि 9 मई के वाक़े में ना मेरे लीडर ने मुझे कुछ कहा, ना इंस्ट्रक्शन दी, और मैं हल्फन कहता हूँ कि ना मैं इन्वॉल्व हूँ। उसके बावजूद भी मुझ पर मुकदमा बनाया गया और मुझे घसीटा गया। बहुत सारे लोगों पे ठीक है जी, हाँ। हमें घसीटा गया। हम समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी का किसके जिम्मे आती है? ट्रांसपेरेंसी हुकूमत हमारे भाइयों ने बनाई है ना, वक्त के ऊपर हमारे भाइयों ने बनाई। लेकिन जट साहब, आपने असद कैसर साहब की कल गुफ्तगू सुनी? मैंने नहीं चलाई। अगर आप कहेंगे तो मैं चला भी दूंगी। आपने उनकी बात सुनी, आपने अली अमीन गंडापुर साहब की बात सुनी, आपने IMF का लेटर देखा, उसके फिर आप कहते हैं इल्जाम, तो ये इल्जाम इसलिए आ रहे हैं। देखें जी, IMF क्या लेने गई थी जेल में, क्यों मिलने गई थी? ये हमारा सवाल है। ये एश्योरेंस दी गई थी कि जी पाकिस्तान में फिर इलेक्शन होगा। वो कौन होते हैं हमसे एश्योरेंस? तो वो फिर जेल में क्यों गए? वो तो सारी लीडरशिप से मिल सारी लीडरशिप से, वो अगर सारी लीडरशिप से मिलकर गए तो उन्होंने इसी बात को किया कि जी फ्यूचर के लिए आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करें, जस्टिस सिस्टम को जो है वो बहाल करें और आगे चलें। ठीक है, हमारे साथ जस्टिस हुआ, हमारे साथ फिर ज्यादतियां नहीं हुई, हमारी फैमिलीज को ज़दोकोप नहीं किया गया हमारे साथ। जो अगर इस फोरम पर मैं अपने दुखड़े बोलने बैठ जाऊं तो काफी टाइम रिक्वायर्ड है। नहीं, बहुत सारे लोग बेगुनाह उसमें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारा सिर्फ इतना मामला है, इसीलिए तो जुडिशल कमीशन की बात हो रही है। 9 मई की ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। हम मजम्मत करते हैं 9 मई की। पाकिस्तान आर्मी हमारा। जट साहब, आप यही बात हो रही है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरा सिर्फ सवाल पूछना आपसे है, जवाब आप जरूर दीजिए। उस दिन उधर खान साहब की बहनें भी थी, उनके भांजे भी थे जिन्होंने वर्दी लहराई थी, बहुत सारे ऐसे लोग आपके कारकुन आइडेंटिफाई भी हुए थे। वो वहाँ गए क्यों थे? सिर्फ एक कोर कमांडर्स हाउस की बात नहीं मैं कर रही, मुख्तलिफ जगहों पे भी बात कर रही हूँ, ये तो स्पेसिफिक है। बिल्कुल, आज खान साहब ने कहा है कि इंक्वायरी करें, मैं आपके साथ हूँ CCTV फुटेज पे, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर ये लोग तो वहाँ पे मौजूद थे सर। मैं इसको थोड़ा सा बता, जरूर बताएं। ये सारे इकट्ठे हुए थे लाहौर में, उस जगह क्या उसको कहते हैं, ये लिबर्टी में जी। लिबर्टी में कुछ लोग आए, उन्होंने इश्तिहार दिलाया, वो अननोन लोग थे। ठीक है जी, और ये इसके ऊपर बाद में बहुत सारी लोगों ने एक्सप्लेनेशंस भी दी कि यार ये कौन लोग थे जो कि सारा मलबा घसीट के। फिर उसके दरमियान जो है वो काफ़ी जो चौकियाँ आती हैं, किसी ने नहीं रोका। कोर कमांडर हाउस में ना राशिदा यास्मीन गई, उनकी आवाज़ें कैटेगोरिकली आ रही हैं वहाँ पर कि जी आपने अंदर नहीं जाना। जो हमारे कारकुनान वहाँ पर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि अंदर नहीं जाना। अंदर जो लोग गए उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने जलाओ घेराव किया और मैं किया?